हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो इससे पहले हम लोगों ने टेंथ के मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 में वर्ड प्रॉब्लम में दो टाइप कवर कर लिया था। ओके, वर्ड प्रॉब्लम चल रहा था। वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग दो टाइप पढ़ लिए। फर्स्ट टाइप पढ़े थे हम लोगों ने टू नंबर्स बेस्ड और सेकंड टाइप कॉस्ट बेस्ड। ओके, तो आप लोग अगर इस वीडियो से पहले अगर वो वीडियो नहीं देखे, वो लेक्चर नहीं देखे, तो पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारा कि पिछला लेसन जो भी है इस चैप्टर का वो आप लोग मेरे चैनल विजिट करके देख लो। ओके, तभी आपको ये लेसन समझ में आएगा। तो इस लेसन में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में थर्ड टाइप पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम से बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें दिया नहीं होता है, एक क्वेश्चन बनाना होता है। सबसे बड़ी बात यही है। इसलिए वर्ड प्रॉब्लम का मैं कुछ ट्रिक, कुछ थ्योरी लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। अब बहुत ईजी लगेगा आपको बनाने में। ओके, मैं यहाँ क्वेश्चन में कुछ लाया हूँ, पहले आप लोग कुछ थ्योरी देख लो। थ्योरी में क्या है, तो थर्ड टाइप है टू डिजिट नंबर। पहला टाइप मैंने पढ़ा था टू नंबर्स, आइए पढ़ा था टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर क्या होता है, तो मैं आपको इसको प्लेन पेज पे समझाता हूँ। ओके, चलो प्लेन पेज पे आप लोग देख लो टू डिजिट नंबर क्या होता है। जैसे देखो, जितने भी टू डिजिट नंबर है, जैसे यहाँ देखो, जैसे 25 है, तो टू डिजिट नंबर जिसमें टू डिजिट हो, कहाँ से स्टार्ट होता है, ये 10 से स्टार्ट होता है। सॉरी, ओके, 10 से स्टार्ट होता है, 10 to 99 तक जाता है। इसको कहते हैं टू डिजिट नंबर। अब इसको नहीं बोलना सर 0 और 5 है तो ये टू डिजिट नंबर, ये टू डिजिट नंबर नहीं है, ये एक ही डिजिट का नंबर है। जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, कोई डिजिट से पहले आ जाता है, तो ठीक है। तो ये वन डिजिट नंबर है। अभी बात कर रहे हैं हम लोग इस टॉपिक में टू डिजिट नंबर। तो टू डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 to 99। ओके, जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 45। ओके, तो ये 45 टू डिजिट नंबर है। ओके, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 57। ओके, ये 57, तो ये 57 है। इसको आप समझो आराम से, टू डिजिट नंबर है। अब टू डिजिट में इसको 5 को क्या बोलते हैं, 5 जो है 5 को बोलते हैं टेंस डिजिट। क्या बोलते हैं इसको, टेंस डिजिट, दहाई अंक हिंदी में बोलते हैं। इसको बोलते हैं इकाई अंक, यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट डिजिट। ओके, याद रहेगा आप लोगों को। टेंस डिजिट ये हुआ, यूनिट डिजिट ये हुआ। अब इसको कैसे लिखते हो, 5 into 10, याद होगा आप लोगों को, मैं लिख कर दिखाता हूँ अच्छा से। 5 into 10 या 10 into 5, 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो यूनिट डिजिट होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ऐड कर देते हैं, तो 10 5 15 और 7 1 7, 57 आ गया कि ना आ गया। पॉइंट समझिए। तो कभी भी जो डिजिट है, जैसे कोई भी डिजिट है उसका टेंस डिजिट होगा, कोई भी टू डिजिट नंबर है उसका टेंस डिजिट होगा, उसका यूनिट डिजिट होगा। ओके, जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेता हूँ 63। तो 63 में आप देखो 6 हो गया, 10 into 6 लिखो ऐसे 60, आप प्लस 1 into 3, यूनिट डिजिट के लिए 1 इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसलिए जितने भी टू डिजिट नंबर है उसमें टेंस डिजिट होता है और यूनिट डिजिट होता है। अब मुझे बस ये पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट क्या है और टेंस डिजिट क्या है। मान लो कि किसी नंबर का टेन डिजिट 5 है और यूनिट डिजिट जो है उसका 3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 53। माने उसका जो है नंबर जो आएगा वो 53 होगा, क्योंकि टेंस डिजिट तो 5 है। तो टेंस डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 टेंस 50 और 3 ऐड कर दो तो 50 प्लस 3 53। क्लियर हो गया। अगर मान लो किसी टू डिजिट नंबर का मुझे मालूम है टेंस डिजिट मालूम है, टेंस डिजिट मालूम है 2, ओके, यूनिट डिजिट मालूम है 2 9, तो नंबर क्या हो जाएगा 29। क्यों, क्योंकि टेंस को 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 20 है, 9 ऐड कर दो 29 हो गया, आंसर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो जितने भी टू डिजिट नंबर है उसमें एक टेंस डिजिट होगा और एक यूनिट डिजिट होगा। तो मुझे क्या करना है कि जैसे मान लो टेंस डिजिट मैं एक्स बोल दे रहा हूँ, यूनिट डिजिट वाई बोल रहा हूँ, तो नंबर कैसे लिखोगे, तो एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करो और वाई को 1 से, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो गया नंबर। तो यहाँ पे ये मकसद है इस वर्ड प्रॉब्लम में, इस बात को क्लियरली समझो कि x 10 डिजिट अगर होगा तो नंबर 10x प्लस वाई होगा। अगर 10 डिजिट y ले लोगे, अगर ये 10 डिजिट y 10 डिजिट हो जाए, 10 डिजिट, ओके, ये 10 डिजिट हो गया तो नंबर हो जाएगा 10y प्लस x। बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है। तो मैं जनरली इस चैप्टर में x को बोलूँगा 10 डिजिट और y को बोलूँगा यूनिट डिजिट। तो जो हमारा नंबर होगा वो होगा 10x प्लस y, ये नंबर मेरा फिक्स है। ओके, x हो गया 10 डिजिट और y हो गया यूनिट डिजिट, तब नंबर लेंगे 10x प्लस y। अगर तुम y को 10 डिजिट बोल दो और x को यूनिट डिजिट बोल दो तो 10y प्लस x हो जाएगा। बस उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। पॉइंट क्लियर। जैसे एक नंबर देखो पहले आप लोग, ये 36 है, 36 है, इसका 10 डिजिट करना है 3, यूनिट डिजिट करना है 6। अब इसको तुम रिवर्स कर दो 63 हो जाएगा। अगर उल्टा करोगे, अगर इसके यूनिट डिजिट को 10 डिजिट से आया, 10 डिजिट को यूनिट डिजिट से इंटरचेंज करो। ओके, डिजिट को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं हम लोग, अदला बदली कर रहा है, तो क्या हो जाता है, रिवर्स कर रहा है, तो नंबर उलट जाता है। नंबर कितना होगा 63। ठीक है, तो अगर तुम्हारा नंबर 10x प्लस वाई है, अगर आप मान के चल रहे हो 10x प्लस वाई है, क्वेश्चन में बोल दिया कि रिवर्स हो जाता है डिजिट, तो क्या करो, उसको तुम लिख दो 10y प्लस एक्स, बस यही करना है, उल्टा कर देना है। पॉइंट क्लियर होगा। अगर आप लोग 10 डिजिट x मानते हो, यूनिट डिजिट y मानते हो, तो नंबर क्या होगा 10x प्लस
वाई, और रिवर्स हो जाएगा क्वेश्चन, बोलते हैं कि उलट जाता है, रिवर्स हो जाता है क्वेश्चन या इंटरचेंज होता है नंबर, तो नंबर इंटरचेंज हो जाएगा तो क्या करोगे 10y + x। पॉइंट क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो ये आपको याद होना चाहिए, बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होता है इसमें, मैंने समझा दिया कि 10 डिजिट x लोगे तो 10x + y, और 10 डिजिट y लोगे तो 10y + x। ओके, वो आप पर डिपेंड करता है, दिस इज ऑल योर चॉइस। ओके, तो चलो हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। चलो आप लोग देखो घर से। ओके चलो यहाँ आ जाओ, मैं एक एक क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन पढ़ के मैं सुनाता हूँ। तो ये क्लियर हो गया। अब आप समझना, बहुत ईजी, अब कुछ नहीं है। खानदानी नियम इसका ये है, देखो मैंने लैंग्वेज लिख दिया यहाँ पे, ये खानदानी नियम है, देखो यहाँ तक आप लोग ध्यान दो। ओके, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया। ओके चलो देखो, पहले क्या करना कि हर सवाल में जितने भी क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 डिजिट नंबर, तो जितने भी सवाल होंगे उसमें आपको क्या करना है, सब में खानदानी नियम में लेट कर लेना। लेट 10th डिजिट ऑफ नंबर x एंड यूनिट डिजिट ऑफ नंबर y। ओके, ये खानदानी नियम हो गया, जहाँ भी सवाल रहता है लेट ऐसे कर लेना, नंबर हो जाएगा 10x + y। ओके, मैं 10th डिजिट को x ले रहा हूँ, आपको जो लेना है, ओके दिस इज योर चॉइस एज यू विश। ओके, तो x को मैं 10 डिजिट ले रहा हूँ और y को यूनिट डिजिट ले रहा हूँ, अब नंबर हो गया 10x + y। ओके, मैं बार बार बात को रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो उसके बाद हिंदी वाले बच्चों के लिए मैंने लिख दिया 10 अंक x, 1 अंक y, तो संख्या हो जाएगा 10x + y। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग नीचे। अब आंसर, पहले क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, मैं इंग्लिश के हिसाब से बना रहा हूँ। ओके, मैंने क्वेश्चन देखो लो, टाइप 3 आपके लिए यहाँ मैंने रख दिया है। चलो यहाँ रख दिया, देखो टोटल कितने क्वेश्चन है, पहले आराम आराम से समझो। जो इंग्लिश में पढ़ रहा है वो इंग्लिश वाले बच्चे देखो, हिंदी वाले बच्चे भी देखना, लेकिन समझ में आएगा। आप लोग का हिंदी क्वेश्चन मैंने अलग रखा है, तो उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है, तो अब इसका आप लोग यहाँ टोटल क्वेश्चन, यहाँ पे टोटल इसमें कितना क्वेश्चन है, 3 3 4 7 8 क्वेश्चन है। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इसका जल्दी, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी, आप लोग स्क्रीनशॉट को लो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, पॉज करो वीडियो को, पॉज करने के बाद स्क्रीनशॉट नहीं लोगे तो वीडियो पॉज कर लो और ये 18 क्वेश्चन उतार लो। 18 नंबर पहले इंग्लिश वाले बच्चे 18 उतारो, जल्दी 18 उतारो आप लोग। ओके, उतार लिया आप लोगों ने। चलो अब क्या करना है, मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन समझो, पहले मैं बड़ा करके बता रहा हूँ, देखो गौर से अच्छा से। ओके, ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक एक लाइन को समझो, समझ में आ जाएगा। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक नंबर है 2 डिजिट नंबर। ओके, ध्यान देना, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर से। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। बोल रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर क्या मानते हैं हम लोग, क्या मान के चलते हैं, 10x + y। ओके, ये हमारा 10x + y हो गया 2 डिजिट नंबर। अब बोल रहा है कि उस नंबर का यूनिट डिजिट चेंज कर दो, एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, ओके, इज 110। तो इसका नंबर डिजिट चेंज करो तो 10y + x होगा। मैंने पहले ही बोल रखा है आप लोगों को, क्लियर। 10x + y 10y + x, दोनों का सम दे दिया 110। ओके, अब यहाँ से सॉल्व करिए, एक एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ। क्या बोला मैंने, 10x + y, ये हमारा नंबर है, प्योर नंबर। उसमें बोल रहा है कि आप इसके डिजिट को रिवर्स कर दो, तो 10y + x, और उसका सम बोल रहा है 110 है, तो 110 कर दो इक्वल टू 110। पॉइंट क्लियर हो गया क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया। एंड बोल रहा है इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, जो नंबर मिला था 10x + y था ना नंबर, सॉरी 10x + y था ना ये नंबर, इसमें बोला 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। ओके, तो बोल रहा है द न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट। ओके, ध्यान देना आप लोग, 10x + y में 10 घटा दो, तो बोल रहा है जो न्यू डिजिट है, न्यू नंबर जो हो जाएगा, वो बोल रहा है 4 मोर देन 5 टाइम्स, 5 गुना हो जाएगा उसके सम ऑफ डिजिट का। सम ऑफ डिजिट बोलेंगे x + y, और उसका 5 गुना 4 मोर, बस हो गया, यही काम करना है, समझ आया। बोला है 5 टाइम्स था। हिंदी वाले बच्चे सुन लो एक बार, बोला 2 अंकों की संख्या और उनके संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, उनका योग 110 है। तो दो अंकों की संख्या 10x + y है, और उसको अंक को पलट दोगे तो 10y + x होगा, उनका योग 110 है। अब बोल रहा है समझो, क्वेश्चन नहीं है, टेंशन मत लेना, क्वेश्चन आपका हिंदी में लिखा हुआ है, आप मिला लेना कौन क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18 सेम नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन मिलाना सेम मिल जाएगा, समझ जाओगे तो पूरा बन जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके, डोंट बी हरी अप। ओके, जस्ट आराम से फोकस करके समझो बात को, एक करके मजा आएगा। बहुत ईजी है, खाली प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, उतना तुमको मजा आएगा, उतना ईजी होगा ये टॉपिक। मैथमेटिक्स यही क्या, इसी चीज़ का नाम है। जो चीज़ में जो बच्चा प्रैक्टिस करता है, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये 100% करेक्ट नहीं है। मेरा मानना है कि बेस्ट प्रैक्टिस, ओके, बेस्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो अच्छा प्रैक्टिस, बहुत अच्छा प्रैक्टिस, अच्छे तरीके से किया गया प्रैक्टिस, उसको जो है आपको परफेक्ट बनाता है क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में। इसलिए प्रॉब्लम को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, आप महारत हासिल करोगे। ठीक है, बस यही है मैथ का, यही सबसे बड़ा आपका जादू है। मैथ का सबसे बड़ा मंत्र यही है, सूत्र यही है। ठीक है, फार्मूला यही है।
क्लियर हो गया। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन बोला इफ़ 10 इज सब्ट्रैक्ट, अगर नंबर में से 10 घटाया जाए तो वो जो नंबर है उसमें से 10 घटा दो। जो नंबर था 10x प्लस वाई, ओके, उसमें 10 घटा दो। तो बोला वो जो है उसके सम ऑफ डिजिट का, सम ऑफ डिजिट क्या था, एक्स और वाई, उनका सम हो गया एक्स प्लस वाई। सम ऑफ इट्स डिजिट, ओके, उसका 5 टाइम्स है, 5 है, 5 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट्स, 5, उनके अंकों के योग का 5 से 4 ज़्यादा है, 4 मोर देन 4 ऐड कर दो, बात खत्म हो गया। पॉइंट क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन मैंने बना दिया, दूसरा क्वेश्चन सुन लो आप लोग। अब दूसरा क्वेश्चन भी समझ लो, मैं दूसरा भी समझा दे रहा हूँ इंग्लिश वाले बच्चों को, समझो। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ओके, एंड द नंबर बाय इंटरचेंजिंग डिजिट विद सेम क्वेश्चन 18 के जैसा। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई, ओके, ये नंबर मैं लेट करके चलूँगा, सॉरी, ओके, 10x प्लस वाई, और ये हो गया आपका 2 डिजिट नंबर। इसके डिजिट को रिवर्स करो तो 10y प्लस एक्स, मैं बोल दिया उनके अंकों को पलटोगे तो 10y प्लस एक्स, ओके, उनका 10 दे दिया 132, उनका सम दे दिया है 130। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। दूसरा में बोल रहा है इफ़ 2 इज एडेड द नंबर, अगर 2 ऐड किया जाए नंबर में, 10x प्लस वाई में 2 ऐड किया जाए, सुनो अच्छा से, 2 ऐड किया जाए तो क्या हो जाएगा, द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स, द न्यू नंबर बिकम्स द 5 टाइम, ओके, सम ऑफ इट्स डिजिट। तो बोला है उसके डिजिट के सम का 5 गुना हो जाता है, उनके अंकों के योग का 5 गुना हो जाता है। समझ आया, ये भी समझ में आ गया होगा। चलो 19 भी हो गया, 20 देख लो। और 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स, ओके, और 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट। भैया 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या 10 प्लस वाई, अब वो बोला है उसके डिजिट का सम का 4 टाइम्स है, 4 गुना है। क्लियर हो गया। ऐसा प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ 8 इज एडेड, तो नंबर में 8 ऐड करो, इस नंबर में 8 ऐड करो आप, ओके, एंड द डिजिट आर रिवर्स, द डिजिट रिवर्स हो जाता है, तो रिवर्स के लिए 10y प्लस एक्स हो गया। बस अब यहाँ से सॉल्व करेगा, क्वेश्चन बन जाएगा, कर लोगे आप लोग यहाँ से। चलो ये भी हो गया। 21 देख लो, और नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ इट डिजिट, ओके, एक नंबर है 10x प्लस वाई, अब इसको डिवाइड किया जा रहा है उसके सम ऑफ डिजिट से। सम क्या होता है, x प्लस वाई, ओके, इससे डिवाइड करेंगे तो बोला रिमाइंडर 6, क्वेश्चन 6 होगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो हम लोग जानते हैं ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर हो गया x प्लस वाई, जिससे भाग किया है तो उसको डिवाइजर बोलते हैं, इंटू कोसेंट प्लस 6, रिमाइंडर तो है ही नहीं, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, जानते हो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो कोसेंट तो हो गया x प्लस वाई से बोला डिवाइड करने के लिए। अब बोल रहा है कि को डिवाइजर जो है 6 से डिवाइड करना है, और रिमाइंडर नहीं है, मैंने 6 कोसेंट है उसका, कोसेंट 6 है, भागफल, तो रिमाइंडर नहीं है, निशेषफल नहीं है, तो 0, तो इसका फॉर्मूला हो गया 10 प्लस बाई 6 टाइम्स हो गया। तो इसको याद हो, बोला क्वेश्चन में यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों के योग से भाग किया जाए तो भागफल 6 बचता है और रिमाइंडर 0 बचता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष नहीं है, तो एक समीकरण तो यहाँ से निकल जाएगा। दूसरा बोल रहा है व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9, जब नंबर, ये जो नंबर है इसमें 9 घटाया जाए, डिमिनिश मतलब घटाना, द डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट रिवर्स हो जाता है। कर लो 10y प्लस एक्स कर लो, बस उल्टा कर दो, 10x प्लस वाई लेकर चलते हैं, 10x प्लस वाई कर देंगे, ओके, फाइंड द नंबर। अगर तो आप लोग मान के चलोगे नंबर में 10 डिजिट वाई को मान लोगे तो 10y प्लस एक्स होगा, तो उसमें उस केस में आप रिवर्स करोगे तो 10x प्लस वाई हो जाएगा। उल्टा कर लो, मैं हमेशा 10x प्लस वाई मानूंगा, ओके, और उसको रिवर्स करूंगा तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। कभी नहीं कन्फ्यूजन होगा, कोई एक तरीके से बनाओ, दोनों तरीके से कभी मत बनाओ, ठीक है। चलो 22 भी हो गया, 22 भी इज 12, नहीं 22 नहीं हुआ, 22 देख लो। बोला सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12, उनके 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम जो है वो 12 है, हो गया, लो 12 हो गया। तो तुम सोचो 12 किस किस के किस में आएगा, तुम लोग सोचो खुद से। 12 आएगा 75 में, 7 5 12, 5 7 में आएगा, और कोई आएगा, सोचो 8 4 आएगा 2 डिजिट में, 8 4 आएगा, या 4 8 आएगा, और कुछ सोचो 6 6 आएगा, और कुछ सोचो 7 5 आएगा, 5 7, और सोचो 9 3 आएगा, 9 3 3 9, 12 होना चाहिए ऐड करके। तो इसी में से कोई ना कोई आंसर होगा, और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, 8 वाला तो होएगा, यही में से कोई ना कोई आंसर होगा, या तो 93 होगा, या 39 होगा, 75 57 होगा, या 84 होगा, या 48 होगा, ये सब आंसर आएगा। समझ आया बात को। तो बोला इनके डिजिट का सम दिया हुआ है 12, ओके। चलो अब आगे क्या बोला है, आगे सुनो, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, ओके, एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। तो अगर उस नंबर के, ध्यान उस नंबर के डिजिट को रिवर्स कर दो तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। तो बोला वो जो रिवर्स कर देंगे तो वो नंबर 18 बढ़ जाएगा, दिए गए नंबर से 18 जोड़ दो, इसमें दिया गया नंबर ये, इससे ज़्यादा हो जाएगा 18, ठीक है, ये इस बात को याद रखना। पहले 10y प्लस एक्स लिखना, क्या कि रिवर्स करने के लिए बोल रहा है, तो एक्सीड हो रहा है, या बड़ा एक ट्रिक मैं दे रहा हूँ,
बच्चा बोलता है सर पहले 10x+y पहले क्यों नहीं लिखे, 10y+x क्यों नहीं लिखा, कन्फ्यूजन। तो कभी भी बोले, सुनो ना, कभी बोले कि नंबर 10 इज एडेड, 10 इज सब्ट्रैक्टेड, नंबर बोलेगा घटाने या जोड़ने के लिए, तो हमेशा पहले जो नंबर तुम माने हो यहाँ पर 10x+y लेना और उसमें जोड़ना, इधर 10y+x लेना। लेकिन बोलेगा डिक्रीज कर गया, घट गया, बढ़ गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इधर लिखना जो नंबर तुम्हारा उलट के लिखना, उलट के, और जो तुम्हारा नंबर है वो इधर लिखना आर्चिस में। ठीक है, ट्रिक समझ में आया? 2-3 बार बात को समझो, अपने समझ में आ जाएगा। सुन लो रिपीट करके। 23 देख लो, 23 देख लो आप लोग। 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स। ओके, तो 2 डिजिट नंबर है, एकदम सेम क्वेश्चन, बहुत आसान है। बोल रहा है 3 मोर देन 4 टाइम्स, 4 टाइम्स लिख दो x+y, और क्या बोलते हैं x+y डिजिट का समा 3 मोर देन है, 3 ऐड कर दो, बस हो गया, इतना आसान है। उसके बाद बोला है इफ़ एडिज 18 इज एडेड, 18 ऐड कर दो, बस हो गया, 18 ऐड कर दो इसमें, 18। तो हम बोला था ना, मैंने बोला था ना आप लोगों को कि जब भी तुमको ऐड उड करने के लिए बोलेगा तो ये लिख देना, पहले नंबर लिखना अपना, जो नंबर तुम्हारा माना हुआ है। तो बोला डिजिट रिवर्स हो जाता है, क्या बोला है, हाँ तो रिवर्स हो जाता था, 10y+x कर दो, कर लो यहाँ से क्वेश्चन। पूरा मैंने सॉल्व कर रखा है आप लोगों के लिए, पूरा सॉल्व कर रहा है, चिंता मत करो, अभी हड़बड़ाओ नहीं, मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है नोट्स में, तो आप लोग देख लेना नोट्स में, मैं अभी समझा दे रहा हूँ, बार बार मैं इस पेज पर नहीं आऊँगा। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन उतारने के करके, आप पहले क्वेश्चन उतार के आंसर बनाना, दो टाइम लगेगा थोड़ा सा, ऑनलाइन पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। ऑनलाइन में क्या करना, पहले एक क्वेश्चन उतारना, पूरा क्वेश्चन नोट कर लो आप लोग, क्वेश्चन नोट करके आंसर को देखो, खुद से बनाओ, बार बार वीडियो पॉज करो, बार बार करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है ऑनलाइन पढ़ लेना, ऑनलाइन सब नहीं पढ़ पाता, लेकिन पेशेंस रखोगे तो जबरदस्त आपको ऑनलाइन पढ़ने में मन लगेगा। जब आदत पड़ जाएगी ना, तो आपको ऑनलाइन पढ़ने में ही मजा आएगा, कि ऑनलाइन बहुत ईजी होता है पढ़ने में। क्लास में बोला हुआ चीज़ वापस नहीं आता, लेकिन ऑनलाइन में आप दोबारा उसको रिवाइंड करके पीछे करके आप देख सकते हो, ये फ़ायदा है। बस आप लोगों को थोड़ा सा हिम्मत चाहिए, थोड़ा सा सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए, पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, तभी तुम ऑनलाइन पढ़ करके अच्छा कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत कुछ मिलेगा आपको, खाली ईमानदारी से पढ़ो। ओके, कितना कितना लंबा लंबा वीडियो देखते हो आप लोग, वेब सीरीज़ देखते हो, मूवी देखते हो, सीरियल देखते हो, या पढ़ाई पे इतना टाइम नहीं दे सकते हो, तब तो खास बनो यार। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये गलत स्टेटमेंट है, मेरा मानना है कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, ये आजकल का ये स्टेटमेंट है। ओके, मैंने क्या बोला, एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, कुछ खोने के लिए बहुत कुछ पाना पड़ता है, क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन का दौर है, तो इसलिए कुछ खास पढ़ना पड़ेगा बाबू, डिफरेंट करना पड़ेगा आप लोगों को। तो पेन कॉपी लेकर बैठो पढ़ाई करने के लिए, मैथ या साइंस कुछ भी, और उसको नोट करो, जो भी चीज़ क्वेश्चन उतारो नोट करो, क्वेश्चन उतारो नोट करो, समझो बात को। ओके, तब आंसर को देखो तो मजा आ जाएगा। तो 23 हो गया। 24 देख लो, a number consisting of 2 digits 7 times, भाई सम ऑफ डिजिट्स 27 सब सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 24 सब सेम है, आप देख लो आप लोग। मैं इसका आंसर पे आता हूँ, आप इसका ये चाहते हो नोट्स चाहते हो तो इसका ये स्क्रीनशॉट ले लो, उसका मैं बताता आता हूँ। आंसर भी इसका दिया हुआ है, आंसर भी आप लोग देख सकते हो, देखो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। आंसर यहाँ देखो, आंसर देख लो आप लोग। इसका हिंदी वाले बच्चे देख लो, हिंदी वाले बच्चों के लिए यह 2 अंकों की संख्या है, लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लो टैब 3, देख ले हिंदी वाले बच्चे, जिसको फोटो खींचना खींच लो, जिसको फोटो खींचना खींच लो, खाली समझ में आना चाहिए, हिंदी में पढ़ो इंग्लिश में। हिंदी वाले बच्चे देखो यहाँ पर क्वेश्चन, ये 1 2 क्वेश्चन यहाँ हो गया, 12 13, और इधर भी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 14 15 16 17 18 19, आगे पीछे दिया हुआ हिंदी में इंग्लिश में, क्वेश्चन सेम है, 8 क्वेश्चन इसमें आगे पीछे दिया होगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। नहीं बनेगा जो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। चलो आ जाओ अपने आंसर पे, 2 बार लिख दिया। पहला क्वेश्चन क्या बोला था कि 2 अंक, हिंदी वाले भी बच्चे सुनो, इंग्लिश वाले बच्चे भी सुनो। क्वेश्चन बोल रहा था मैंने खानदानी नियम, पहले हर सवाल में खानदानी नियम लिख देना, ये खानदानी नियम हुआ इतना खानदानी नियम हुआ। ओके, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में। ओके, चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि 2 डिजिट के नंबर एटीक्यू यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ओके, तो बोला 2 डिजिट का नंबर जो है और उसको रिवर्स करेंगे, उस नंबर का सम जो है 110 है। सॉल्व कर लो, 10x + 1x 11x, y 10y 11y, 11 कॉमन ले लो, 110 को काट दो। ओके, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया। और दूसरा सवाल में बोला था कि अगर 10 घटाया जाए, 10 घटाया जाए, नंबर में से 10 घटाया जाए, अगर ओके 10 घटाया जाए तो नंबर जो बोला है कि वो नंबर अपने डिजिट के सम का, उनके अंकों के योग का 5 गुना से 4 ज़्यादा है, उनके अंकों के योग के 5 गुना से 4 ज़्यादा है, उनके डिजिट के सम का 5 टाइम्स से 5 टाइम्स से 4 ज़्यादा है। 4 इज मोर देन 5 टाइम्स ऑफ इट्स सम ऑफ इट्स डिजिट। ओके, समझ आया? बोला कि वो संख्या में अगर 10 घटाया जाए तो वो अपने अंकों के योग के 5 गुने से 4 ज़्यादा हो जाती है। बस हिंदी में ये बोल रहा है। अब इसको सॉल्व करो, 5x 5y, 5x को इधर लिया सब उठा कर, नंबर माइनस 10 को उठा कर लिया तो प्लस 10 हो जाएगा। उसका 5x में 10 5x 4y 4, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, चाहे कोई भी मेथड से, एलिमिनेशन हो या एलिमिनेशन मेथड से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, या सब्स्टिट्यूशन से, चाहे तुम विलोपन विधि से हल करो, प्रतिस्थापन विधि से हल करो, या बीजगणित विधि से हल करो, सबसे आंसर आ सकता है, कोई मेथड लगा सकते हो। चलो अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ उसको, इस बॉक्स में मैंने सॉल्व किया,
एक एक लाइन मैंने किया, देखो इस बॉक्स में, सॉरी देखो एक क्वेश्चन 1 और 2 मैंने उतार दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे कर दो 4/4 कैसे 5 9 14 54 9 54 6 आ गया, एक्स का वैल्यू निकल गया, वाई का वैल्यू 4 निकल गया। अब बताओ एक्स का वैल्यू 6 निकला, 10 डिजिट दहाई अंक निकला 6, इकाई अंक निकला 4, तो 6 4 कितना 64 नहीं हो जाएगा, 6 10 60 मैंने वैल्यू रख दिया, पहले मैंने एक क्वेश्चन माना हुआ था 64 आंसर 6 60 अच्छा 64 64 आंसर आ गया। अब तुमको क्वेश्चन क्या बोला था 64 हो गया ना, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन सुनो अब तुमको मजा आ जाएगा, सुनो अच्छा से। क्वेश्चन बोला था कि अगर आप देखो वर्ष दो क्या बोला था कि अगर वो डिजिट लोगे और उस डिजिट को उल्टा करो तो कितना हो, उल्टा करोगे तो वो डिजिट और उसको उल्टा करो, रिवर्स करो उसके अंकों को 6 4 4 6, अब दोनों को जोड़ो, बोला था 110 जोड़ो तो 6 4 10 6 4 10 110 हुआ, 110 हुआ कि नहीं हुआ, चेक हुआ कि नहीं हुआ, चेक कर लो ऐसे। अब क्या बोला था कि अगर आप उस डिजिट के में से 10 घटा दें 64 आंसर आया ना। क्वेश्चन दूसरा कैसे देखो क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला कि 64 में से उस नंबर में से 10 घटा दो, तो नंबर घटाओ 10 कितना होगा 54 बचा। अब बोला था 54 जो है अपने अंकों के योग का 55, अंकों के योग का 55, तो उसका अंक कौन है 5 4, 5 4 में जोड़ो तो 5 4 9, 9 के 55 का 9 पंचे 45, 45 में 4 जोड़ दो 45 4 49, सॉरी गलती क्यों नहीं हुआ 54 है ना, सॉरी हाँ गलती कर दिया मैंने। अगर उस नंबर में से जो नंबर निकला 64 में से 10 घटाओ तो 54 हो जाएगा। अब 54 बोल रहा है कि 5 4 9, गलती तो मैंने नहीं किया, आंसर निकल गया 64। तो क्या बोला था कि 5 गुने से 4 ज़्यादा है, 5 गुने से 4 ज़्यादा है, तो 5 4 9 9 5 45 4 49 से हो रहा है, सॉरी गलती 64 है ना नंबर, हाँ गलती कर रहा हूँ मैं 64 है ना, 64 में तुम 10 घटाओ 54 होगा, 54 को रहने दो वैसे। अभी 6 4 नंबर क्या 6 4 था 6 4 10 और 10 आ गया अंकों का नंबर क्या है हमारे पास 64 ना, 6 4 10 10 पंचे 50 4 54 नहीं हुआ, 55 से 4 ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, 54 जो है 10 पंचे 50 4 54 हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ, उसके 55 से 4 ज़्यादा, पॉइंट क्लियर हुआ, बहुत आसान है कुछ भी नहीं है। चलो 19 नंबर देख लो, 19 में वही बोला था मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, 19 नंबर में आप लोग देख लो उनका सम 132 दिया हुआ था। अब बोला था कि अगर 12 जोड़ा जाए तो 55 हो जाता है, सॉल्व करके मैंने क्वेश्चन दिया, 20 भी लिख दिया 30 भी, सब मैंने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे देख लो 20 भी सॉल्व क्वेश्चन बना दिया आप लोगों के लिए। नीचे भी देख लो आप लोगों को x - y = 2 है, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है, आप लोग देख लो पूरा मैंने सॉल्व कर रखा है, नीचे देखो नीचे देखो नीचे ये क्वेश्चन 2 देख लो, सब सॉल्व कर रखा है मैंने, पूरा मैंने समझा रखा है। एक क्वेश्चन ये आपको हो गया, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो आंसर का, क्वेश्चन नंबर कितना 20 हो गया, 21 यहाँ है, 22 यहाँ है, 23 यहाँ है, 20 सब का मैंने हिंट कर रखा है। और सब में ये याद ना कि सब में खानदानी नहीं लिखना नहीं भूलना, ओके। जैसे इसमें देखो, जैसे मैंने 20 नंबर देखा, 20 नंबर क्या बोला था, 21 नंबर बोला था कि उस वो नंबर को अगर इस x + y से डिवाइड किया जाए तो 6 क्वेश्चन बचता है, रिमाइंडर नहीं बचता है, ये क्वेश्चन था। तो अगर उन संख्याओं को ये डिवाइजर हुआ, ये डिविडेंड हुआ, ये क्वोशंट हुआ, यानी भागफल, ये भाज्य बराबर भागफल भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक हुआ शेषफल हुआ, शेषफल 0 है, ओके। और ये भाज्य ये भाजक, ये भागफल, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष तो है नहीं, 0 है, सॉल्व करके निकाल लो यहाँ से क्वेश्चन एक। अब बोला कि 9 घटाया जाए तो उलट जाता है, उलट समीकरण बना दिया मैंने। तो पहले ये शॉर्ट ये मैंने हिंट किया आपको, एक क्वेश्चन बना दिया, सॉल्व करना आपका काम है, ओके। दूसरा ये इसमें खानदानी नियम भूलना नहीं है भाई, 3 जो बात मैंने बताया था, खानदानी नियम क्या है, ये खानदानी नियम है, ये जो लास्ट में मैंने लिखा है, सॉरी देखो ये खानदानी नियम हर सवाल में लिखना है, ये खानदानी नियम हर सवाल में लिखना है, ये इतना इंग्लिश वाले बच्चे ये लिखेंगे और हिंदी वाले बच्चे ये लिखेंगे, हर सवाल में छोड़ना नहीं है, तुम लोग शॉर्टकट में नहीं चलना, ये पूरा दहाई अंक इकाई अंक संख्या, लास्ट में लैंग्वेज लिखना जरूरी है वाला, एकदम सेम मेरा स्टेप, पहला क्वेश्चन जैसे मैंने बनाया है सेम बनाना है सबको, मैंने सब में हिंट कर दिया आप लोग को, ये 21 22 23 24 सब में हिंट है, सॉल्व करके बना लो, नहीं बनेगा तो मुझसे पूछ लेना, ओके, सब बन जाएगा। चलो टाइप 4 पे आ जाओ, तो टाइप 4 में हम लोग नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ओके।